सौभाग्य है कि पिछले 8 वर्ष से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की टीम में एक मेंबर हूं। 8 साल हो गए मुझे, पर मेरा सौभाग्य ये भी है कि उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले आई हैव हैड द यूनिक प्रिविलेज ऑफ नोइंग हिम इवन बिफोर ही बिकेम चीफ मिनिस्टर। अभी जो हुआ देश का ट्रांसफॉर्मेशन, बट अभी पिक्चर बाकी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जब हम बात करेंगे अपने से आने वाले महीनों में, अगले साल में, आप देखना कि जो उन्होंने काम किए। आज उनका 75th बर्थ एनिवर्सरी है। वी कैन ओनली विश हिम द वेरी बेस्ट ऑफ 75th बर्थडे है। वी कैन ओनली विश हिम द बेस्ट ऑफ हेल्थ, लॉन्ग लाइफ एंड मेनी मोर इयर्स इन द सर्विस ऑफ द कंट्री। विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पे उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। ये संयोग की बात है कि 17 सितंबर माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और उस समय विश्वकर्मा जयंती भी हम मनाते हैं। विश्वकर्मा भगवान सृजन के भगवान हैं, निर्माण के भगवान हैं और माननीय नरेंद्र मोदी जी भी देश में नव निर्माण के प्रतीक हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर देश में तैयार हुआ है, जो गरीबों के जीवन में परिवर्तन आया है, वो नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धि है। तो निश्चित रूप से आज हम सब पूरे देशवासी गर्व के साथ अनुभव करते हैं। आज मैं इस अवसर पे अपनी ढेर सारी शुभकामना देता हूं कि आने वाले समय में जिस प्रकार तेजी के साथ हिंदुस्तान को देश के विश्व के अग्रणी राज्य की दिशा में ले जाने का प्रयास हुआ है, तो मोदी जी के नेतृत्व में ही अब हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी शक्ति बनेगा। निश्चित रूप से उनके कार्यकाल में ही ये संभव है। 75 वर्ष एक बेदाग, संवेदनशील और राष्ट्र के प्रति समर्पित जीवन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर पल पल, क्षण क्षण देश की सेवा के लिए लगाया। मैं उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको दीर्घायु दें। इसी प्रकार से वो जनता की सेवा में लगे रहें, अच्छा स्वास्थ्य हो। और मैं बता सकता हूँ कि जिस प्रकार से देश के प्रति, जनता के प्रति, लोगों के कल्याण के प्रति संवेदनशीलता हो, समावेशी विकास की बात हो, चीज़ों की गहराई में जाके कैसे आखिरी व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, ये काम करने का ढंग माननीय प्रधानमंत्री जी का अनोखा है और अंतिम छोर तक व्यक्ति के जीवन को एक नया उजाला देने का जो उनका प्रयास है। 50 साल उन्होंने देश की सेवा के लिए लगा दिए हैं। 24 साल तो अब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की। 27 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको पुरस्कार दिए गए। सबसे लोकप्रिय नेता हैं विश्व के। मैं समझता हूँ भारत के लिए ये बहुत ही सौभाग्य है कि हमारे पास ऐसा निर्णायक, ऐसा ईमानदार और ऐसा संवेदनशील नेता है। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है और आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया गेट में कर्तव्य पथ पर हजारों लोग आए हुए हैं। रक्तदान सुबह से शुरू हो चुका है। दिल्ली की पूरी कैबिनेट मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ब्लड डोनेट भी करेगी और सेवा संकल्प वॉक, इसका आयोजन यहाँ पर कर्तव्य पथ पर किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए और विशेष तौर पर दिल्ली के लिए बहुत सारे उपहार दिए हैं, बहुत सारी योजनाएँ दी हैं। दिल्ली वापस पटरी पर आ रही है, इसलिए आज पूरी दिल्ली उनके जन्मदिन पर बोल रही है थैंक यू मोदी जी। और हम सब ईश्वर से, बजरंग बली से प्रार्थना करते हैं बजरंग बली प्रधानमंत्री जी को और शक्ति दे और भारत माता के सपूत के रूप में जो राष्ट्र को सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का उनका मिशन है, वो अपने लक्ष्य को सहजता से प्राप्त करें। आज गुरुद्वारा बंगला साहब में जहां मोदी जी के सेज आपता के उनकी चढ़ती कला के लिए कल से अखंड पाठ साहब रखे थे, आज भोग पड़े, अरदास हुई। हमने यही विनती करी है परमात्मा के चरणों में, वाहिगुरु गुरु साहब के चरणों में, कि मोदी जी को यहाँ लंबी आयु दे परमात्मा, उनको काम करने का इसी तरह जज्बा दे, पूरे देश के अंदर इसी तरह वो लंबी सेवा कर सकें और पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह से भारतवर्ष का नाम हुआ है, चाहे इकोनॉमी की बात हो, चाहे आर्थिक सुरक्षा की बात हो,
चाहे बाहरी सुरक्षा की बात हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा की बात हो, देश ने आज एक अलग मुकाम पर पहुंचा है। दिल्ली के अंदर पिछले 11 साल से जब से प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली में सरकार नहीं थी और जो काम भी उन्होंने अच्छे किए उसकी बजाय भी उनको बुरा भला बोला जाता था। आज हम सब सिख मिलकर जो उनकी योगदान है उसके लिए उनकी चढ़ती कला की अरदास कर रहे हैं गुरुद्वारा बंगला साहब में अखंड पाठ साहब